हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी का एग्जाम एनएचपीसी का सिर्फ 5 दिन आप लोगों के पास में बचे हैं, और तो इन 5 दिनों में कैसे आप लास्ट के 5 डेज में बहुत अच्छे से अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो, क्या चीज़ें सबसे पहले पढ़नी है और क्या चीज़ें आपको बाद में पढ़नी है, तो वो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। बिकॉज लास्ट के 5 डेज जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न ये होती है कि अब इन 5 दिनों में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो आपका जो एग्ज़ाम है इसमें 140 मार्क्स का तो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जो 30 मार्क्स है ये आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा, और 30 मार्क्स का रहेगा रीजनिंग का पेपर। यानी कि टोटल जो है ये 200 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, जिसके लिए आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे, और इसमें 1/4 जो है ये नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये तो आप सभी को शायद पहले से पता होगा, लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर है, जिन्हें नहीं पता बेसिक चीज़ें, तो ये उनके लिए था। अब एक बार से हम बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस का क्या क्या सिलेबस रहेगा और क्या क्या चीज़ें इन 5 दिनों में आपको पढ़नी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको वो चीज़ें सबसे पहले पढ़नी है जिसका वेटेज ज़्यादा है, यानी कि वो टॉपिक जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हो सकता है कि आप वो टॉपिक्स पढ़ के बैठे हो जहाँ से सिर्फ एक एक दो दो क्वेश्चंस आते हैं, और जहाँ का वेटेज ज़्यादा है, जहाँ से 5-5 6-6 क्वेश्चंस आते हैं, वो टॉपिक्स अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं और दिन बचे हैं सिर्फ 5। तो यही जानना जरूरी है कि आखिरी के दिनों में कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। तो मैंने पूरा सिलेबस यहाँ पे लिख दिया है, ये है। इससे आगे ये भी थोड़ा सा आपका सिलेबस है। तो देखिए, सबसे पहले इंडियन पॉलिटी आती है। तो इंडियन पॉलिटी का जो वेटेज है वो सही रहता है, और इंडियन पॉलिटी से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा पार्ट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो पार्ट आपको करना है दैट इज करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट करना है, बिकॉज इसका जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा रहता है। 5 to 7 क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा, तो 5 से 7 मार्क्स हम नहीं छोड़ सकते। ये वाला आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और आपका जो ज्योग्राफी वाला एरिया है, ये 3 चीजें। लेकिन इन 3 चीजों में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना। इन 3 चीजों में आपको, एक तो ये वाला हो गया, एक आपका हिस्ट्री हो गया, और एक आपका ज्योग्राफी। इन 3 चीजों को भी आपको डिवाइड करना है कि क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें छोड़नी है। जैसे कि मैं ज्योग्राफी की बात करती, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो आते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। तो इसमें आपको सबसे पहले जो करना है वो इंडियन ज्योग्राफी करना। यहाँ से बहुत ही रेयर क्वेश्चन बनता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, और उसके बाद फर्स्ट पे इंडियन करोगे, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ के चले जाना, क्योंकि एनएचपीसी में मेन तो ये वाला टॉपिक होता है। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पे आपको करनी है ज्योग्राफी। फर्स्ट हो गया करंट एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल इवेंट्स। सेकंड पे आपको करनी है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद नंबर 3 पे आपको करना है पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी का वेटेज थोड़ा ज्योग्राफी से कम रहेगा। और पॉलिटी के बाद आप करोगे हिस्ट्री नंबर 4 पे, ठीक है। तो जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी के हिसाब से मैंने आपको नंबरिंग बताई कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस है, वहां वो वाला जो टॉपिक है वो सबसे पहले आपको कवर करना है। कि अगर 0.1% एग्जाम टाइम पे कोई चीजें छूट जाती है रिवाइज करनी, तो एटलीस्ट वो छूटे जहां से सिर्फ एक एक दो दो क्वेश्चन ही आने होते हैं, तो हमें ज्यादा दुख नहीं होगा ज्यादा। उसके बाद आपको करना है इकोनॉमी एंड कल्चर। यहाँ से क्वेश्चंस आता है लेकिन थोड़ा कम पूछा जाता है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को रखिएगा लास्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो नंबरिंग बताई है, और हिस्ट्री में भी बता देती हूँ। हिस्ट्री जब आप करने बैठोगे तो उसमें आपको इंडियन जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, ये सबसे पहले कीजिएगा, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते। उसके बाद आपको करनी है मिडाइवल हिस्ट्री, इससे थोड़े कम क्वेश्चन आते। और एंशियंट हिस्ट्री आप नहीं भी करके जाओगे तो काम चलेगा, बिकॉज एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत ही रेयर, कभी कभी तो पूछे ही नहीं जाते। बहुत बार तो ऐसा होता है कि पूछे ही नहीं जाते। सबसे ज्यादा आता है मॉडर्न हिस्ट्री से,
उसके बाद थोड़ा सा कम वेटेज रहता है मिडाइवल हिस्ट्री का। अब हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से जो आपके क्वेश्चन है मैक्सिमम आपके आर्टिकल्स पढ़ के जाइएगा, आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक तो आर्टिकल्स आप लोगों को पढ़ के जाने, बिकॉज लास्ट ईयर भी थोड़ा ऐसा ही हुआ था कि आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे गए थे। जेईई के एग्जाम में आर्टिकल से क्वेश्चन मैंने देखा बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल्स वाला जो टॉपिक है वो सबसे पहले आपको इसमें कवर करना है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना स्टडी प्लान बनाना है कि सबसे पहले वो वाले टॉपिक्स कवर करोगे जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। और करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो आपके सिलेबस में फोकस किया जाता है वो है नेशनल और इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं जितने भी, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका G20 हो गया, G7 का भी समिट इसकी अध्यक्षता जो कहाँ पे हुई थी, जापान के अंदर मोदी जी को बुलाया गया था, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। हालांकि G7 का पार्ट इंडिया नहीं है बट इंपॉर्टेंट बनेगा बिकॉज मोदी जी को उसमें इनवाइट किया गया था एज अ गेस्ट। उसके अलावा आपके समिट्स होते जैसे कि आसियान के समिट्स हो गए, ब्रिक्स के समिट्स हो गए, बिम्स्टेक हो गए। तो ये जितनी भी समिट्स होती हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो सारे समिट्स जो हैं वो आपको याद करके जाने। इसमें मेन फोकस रखिएगा G20 के ऊपर। G20 की काफी सारी मीटिंग्स जो है वो हो चुकी है, हालांकि इसकी जो मीटिंग्स है वो नवंबर 2023 तक होनी है, बट अभी तक जितनी मीटिंग्स हुई है उनके बारे में क्वेश्चंस बन सकता है। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बता दी हैं, ये सबसे पहले आपको करके जानी है, क्योंकि अगर टाइम नहीं बचता है उसके बाद तो एटलीस्ट आप लोगों ने जो हाईएस्ट वेटेज वाली चीजें हैं वो आपने कवर कर ली। यानी कि अगर परसेंटेज में मैं आपको बताऊं तो आपने ये 70% वाला पार्ट है जो कवर कर लिया है, अभी 30% बचा है। तो एटलीस्ट आप लोगों को ये संतुष्टि रहेगी कि मैक्सिमम पार्ट जो हमारा कवर हो चुका है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 70% पार्ट है हो जाएगा आपका अगर आप सबसे पहले ये वाली चीजें कवर कर लेते हैं, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को NHPC एग्जाम के लिए, सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्जाम दे के आना है। और हाँ, एग्जाम के बाद मुझे अपने क्वेश्चन जरूर शेयर कर दीजिएगा सो दैट कि हम वो क्लास में भी डिस्कस कर सकें, और आगे वाले जो बच्चे हैं जो उनका बाद में एग्जाम होना है तो उनको भी इस चीज में हेल्प मिल सकेगी, और फिर उसका एनालिसिस भी हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बाकी अभी 5 दिन है, तो इन 5 दिनों में आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप लोगों को पुराना रिवाइज करना है, नया इस वक्त कुछ नहीं पढ़ना है। जो प्रैक्टिस सेशंस मैंने स्टार्ट किए, 5 दिनों के प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करिए, बस वो ले लीजिएगा, बिकॉज वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, तो वहां से बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो 5 डेज की मैंने सेशन सीरीज है जो स्टार्ट करी है, वो कल से ही आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें आप सभी लोग को अटेंड करना है। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ना ही NHPC का भी कोई बैच लेने की जरूरत है, बिकॉज अभी नया कुछ भी आप करोगे तो वो आपके दिमाग में स्टोर नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि जो पुराना आप लोगों ने पढ़ा है उसी पे फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर।